आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर आई एक बड़ी गिरावट और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 3,560 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला, लेकिन डीआई की तरफ से आई खरीदारी 2,600 करोड़ का। यानी पूरी तरह से देखें तो कल मार्केट के अंदर 913 करोड़ का कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया। यानी जो खरीदारी और ये बिकवाली जो की गई है एफआईआई डीआई बड़े ऑपरेटर की तरफ से, इसके पीछे भी एक बड़ा राज छुपा है। वो इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट कितना पॉजिटिव रहने वाला है या फिर कितना नेगेटिव, या फिर से बाजार एक साइडवे ट्रेंड के साथ घुलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन एक बड़े ऑपरेटर की बनी होती है, डीआईएफआई की। उनको भी कैलकुलेट करना जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। ग्लोबल मार्केट से संकेत के अगर हम समझें तो वहां से हमारे लिए जो संकेत नजर आए हैं, फिट्सी यूके के अंदर मात्र 10 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली। डेक्स जर्मनी में 27 पॉइंट का ही तेजी देखने को मिला और सीएसई फ्रांस में 2 पॉइंट की गिरावट। यानी पूरी तरह से यूरोप के बाजार जो हैं फ्लैट बंद होते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें, 100 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है, आधा % एक करीबन गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल दिखाता है। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखें, 234 पॉइंट का गिरावट डाउ जोन की तरफ भी देखने को मिला, आधा % के करीब गिरावट। S&P 500 की तरफ 4 पॉइंट की तेजी। यानी ओवरऑल अगर आप संकेत यूरोप की मार्केट से फ्लैट और नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड से देखें दबाव, सिर्फ एक एशिया बाजार जो है पॉजिटिव संकेत दे रहा है। बाकी ओवरऑल मार्केट से हमें जो संकेत नजर आए हैं ग्लोबल मार्केट से, वो हमारे लिए खराब संकेत नजर आए हैं। इधर से एफआई की बिकवाली हावी होती हुई नजर आई 3,560 करोड़ के साथ। इससे पहले भी 11 दिसंबर को 1,000 करोड़ की एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला। यानी लगातार 2 सेशन के अंदर बिकवाली एफआईआई की तरफ से आना, ये मार्केट के लिए पूरी तरह से खराब संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ डीआई की जो खरीदारी भी आ रही है, यहाँ पर ये भी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। ये बिकवाली जरूर आया है 2 दिन के अंदर, करीबन 4,500 करोड़ की ये बिकवाली, और 2 दिन के अंदर ही यहाँ पर करीबन 4,500 करोड़ की ही खरीदारी। ऐसा नहीं है कि खरीदारी नहीं आ रही है। यानी एक तरह से बिकवाली और एक तरह से खरीदारी, दोनों तरफ से बुल और बियर की कांटे की टक्कर बनी हुई है। यानी एक यहाँ पर बियर बनता है और एक यहाँ पर बुल बन जाता है। यानी दोनों बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर मार्केट के अंदर देखी जा रही है। और उधर से मार्केट भी पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड, क्योंकि दोनों तरफ से रस्सा खसी खींचा तानी चल रही है, जिस वजह से मार्केट एक साइडवे ट्रेंड दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज फ्राइडे वीकली क्लोजिंग जो होने वाली है वो कैसे होने वाली है, उसी की तरफ अगर हम देखें, यहां पर इन दोनों बड़े ऑपरेटर की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में। पहले हम रिटेलर की साइड से चेक करें। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि हम जो रिटेलर हैं, जो छोटे मोटे आप जैसे मैं जैसे, तो वो कितने कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, उनका क्या व्यू है। उसके साथ बड़े ऑपरेटर की पोजीशन कंपेयर करना बड़ा जरूरी है कि हम कहाँ पे हैं, बड़ा ऑपरेटर कहाँ पे चल रहा है। तो रिटेलर 59% पोजीशन कॉल साइड बना के बैठा था पहले, और 40% यहाँ पर पुट की साइड था रिटेलर। अभी आ रहा है 60% कॉल की साइड, 39% पुट की साइड। यानी 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट हुआ है। कौन? रिटेलर। रिटेलर का व्यू क्या जा रहा है? लॉन्ग की साइड जा रहा है, तेजी का जा रहा है। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। 60% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है यहाँ पर रिटेलर। 88% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग साइड, 11% शॉर्ट की साइड था पहले ही, लेकिन अभी भी सेम आ रहा। कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिला है। 88% पोजीशन यहां पर क्या है?
लॉन्ग की साइड बनी हुई है। दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो रिटेलर का जो मूड बना है वो तेजी का बनता हुआ नजर आया। भाई रिटेलर तो मानता है कि मार्केट के अंदर तेजी आए, लेकिन बाजार जो है कुछ नहीं दिखा पा रहा है। पिछले एक हफ्ते से पूरा साइडवे ट्रेंड बना के बैठा, क्योंकि यहां पर ये दोनों ऑपरेटर, एक खरीदारी करता है एक बिकवाली करता है, एक खरीदारी करता है एक बिकवाली करता है। ये ट्रेंड चल रहा है, दोनों के बीच में बड़ी कांटे की टक्कर बनी हुई है। यही जो अभी अगर हम देखें डीआई की खरीदारी आई है, अब देखना ये कैश के अंदर आई है और फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां पे कितनी बना रहा है, ये डाटा हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे। डीआई का 48% कॉल साइड था, 51% पुट साइड। अभी आ रहा 48% कॉल की साइड और 51% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बदलाव नहीं आया पिछले 2 दिन के अंदर। तो बताओ पोजीशन कहां पे जा रही है? कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, फ्यूचर ऑप्शन में कोई खरीदारी कर देखने को नहीं मिलती है। फ्यूचर में देखें 3.75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट था, लेकिन अभी 3.85% आया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड। हल्की ही पोजीशन में बदलाव देखने को मिला है, कोई बड़े वाला बदलाव यहां पर डीआई की तरफ से हमें नहीं देखने को मिला। ओवरऑल पोजीशन वहीं बनी हुई है, 96% शॉर्ट की साइड गिरावट की तरफ पोजीशन बना के बैठा है डीआई अपनी पोजीशन को। लेकिन यहां पर हमें एक अच्छे वाला मोमेंटम आते आते यहां पर एक बिकवाली आ गई है, बड़े वाली। ये है वो एफआईआई की बिकवाली, 3,500 करोड़ का ये बिकवाली एफआईआई की तरफ से देखने को मिला है। अब ये जो बिकवाली आया है इसका हमारे ऊपर कितना असर पड़ने वाला है उसको अगर हम देख के चले, यहां पर 2 दिन से डाटा एफआईआई एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर जो खरीदारी बिकवाली बड़ी करता है। तो अभी यहां पर फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कैश के अंदर बिकवाली आई है, लेकिन यहां पर पहले थी पोजीशन 43% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था एफआईआई और 56% यहां पर पुट साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें 39% आ रहा है कॉल की साइड और 60% आ गया पुट की साइड। 4% माइनस होकर ये पुट की साइड पोजीशन शिफ्ट कर गया है, यानी एक बिकवाली दबाव मार्केट के अंदर गहराता हुआ नजर आया। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमारे लिए दबाव के बनते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक की साइड भी गिरावट हमें देखने को मिली, कल अच्छी तेजी थी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें यहाँ पर पोजीशन 60% लॉन्ग था, 39% शॉर्ट था। ये फ्यूचर की साइड था। अभी 59% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 40% आ गया ये शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया, यानी 1% ये भी माइनस होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल अगर हम देखें तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर भी बिकवाली एफआईआई की आ गई है, ऑप्शन में भी बिकवाली आ गई है और फ्यूचर में भी बिकवाली आ गई। तीनों सेगमेंट के अंदर उसका बिकवाली का दबाव मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे लिए संकेत जो है नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं। लेकिन हमें जो है एक लेवल को इंतजार जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बाजार गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, इतना भी मत सोचना। हल्का सा पोजीशन करेक्शन होगा, वो भी छोटा सा हो। कैसे होगा? वो भी उस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तब। ऐसे नहीं कि सीधा ही मार्केट 24,000 23,000 आ जाएगा। ऐसे हवा अफवाहों में कुछ नहीं रखा है। प्रो की साइड से देखें तो पोजीशन यहां पर पिछले 2 दिन से 29% कॉल साइड और 70% पुट साइड, ये है पोजीशन। लेकिन अभी अगर हम देखें 32% आ चुकी है कॉल की साइड और 67% पुट की साइड। एफआई ने बिकवाली किया है, लेकिन इसको भी तो देखो, ये भी तो 3% लॉन्ग साइड आ गया है। ये प्रो साथ किसका दे रहा है? रिटेलर का। प्रो और रिटेलर यानी एक 3% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हुई है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन भी देखनी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। भाई हल्का सा साथ इसका जरूर मिलेगा रिटेलर को, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन देखें, स्टॉक फ्यूचर में 68 था लॉन्ग की साइड, 31 शॉर्ट था। अभी आ रहा 69% लॉन्ग की साइड और 30% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। ये प्रो की साइड से पोजीशन बनी है। लेकिन ऐसे में हमारे लिए जो संकेत नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं? चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका। चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आने के बाद ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया? रिटेलर कॉल की साइड अब वो मानता है तेजी आए, प्रो हल्का सा पॉजिटिव गया है, लेकिन ओवरऑल देखो तो 51% डीआई यहाँ पर पुट की साइड,
FI 60% पुट की साइड और प्रो भी 67% पुट की साइड है। हल्का सा पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर किया है रिटेल का हल्का साथ देने के, यानी ये तीन ऑपरेटर जो है बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पर रिटेलर लॉन्ग है 88% के साथ, DI शॉर्ट है 96% के साथ, लेकिन FI 59% है और प्रो 69% है, यानी तीन ऑपरेटर फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए नीचे के लेवल से खरीदारी आना संभव है सपोर्ट जोन से। ये बाय ऑन डिप्स को इशारा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये हमें ऊपर के लेवल से बिकवाली ऑप्शन के अंदर आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में वही जोन हमारे पास फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट जोन से रिकवरी संभावित देखने को मिले। कौन सा लेवल भाई? पहले तो देखो ऊपर के लेवल से तो हम देख पा रहे हैं बार बार मार्केट इन लेवलों से गिरावट दिखाता है। ये गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ये बॉटम जोन है, ये बॉटम जोन अगर मॉर्निंग सेशन में ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग होता है, तो ये एरिया रहेगा पुट वालों के लिए, स्कैल्पिंग जोन रहेगा डाउन ट्रेंड के लिए। और ये एरिया 24,300 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आए जैसे ही मार्केट 24,500 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है। तो ये 150-200 पॉइंट का एरिया किसके लिए होगा? ये पुट वालों के लिए रहेगा। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है 24,500, ये ब्रेकडाउन होगा तभी मार्केट के अंदर पुट वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिले, नहीं तो बाजार जब तक इस ट्रेंड के ऊपर रहेगा ये रिकवरी संभवित देखने को मिलेगी। ऊपर की साइड एरिया रहेगा हमारे पास 24,700 का। अगर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड जाना है, यानी 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ ही हम 24,700 की तैयारी कर सकते हैं ऊपर की साइड, और 700 के बाद 750 का लॉन्ग साइड के लिए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले। ये रहेगा निफ्टी की साइड लॉन्ग साइड जाने के लिए। यानी अभी अगर हम देखें हमें सिर्फ इस लेवल का इंतजार करना है। ये लेवल जब तक इस लेवल के ऊपर है तो इसी का स्टॉप लॉस लगा के हम लॉन्ग रह सकते हैं, और ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें इसी का स्टॉप लॉस लगा के, यानी ये स्टॉप लॉस अच्छे वाला है 24,500, ऊपर जाना है तो कॉल वालों के लिए स्टॉप लॉस 24,500 रहेगा, और नीचे आना है तो 24,500 का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग के लिए यही स्टॉप लॉस रहेगा। फिर उल्टा हो जाता है, यानी फिर इसी का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे की साइड 24,300 की हम तैयारी कर सकते हैं। ये रहेगा हमारे। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने लॉजिक को पूरे अच्छी तरह से समझाने की। यहाँ पर बैंक निफ्टी साइड देखें, ये भी एक ऐसे जोन में खड़ा है, ये भी वही जोन बना रहा है जैसे निफ्टी के अंदर बना है। यहाँ पर हमारे लिए एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग जोन है, ये 53,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ये कौन सा लेवल तक गिरावट दिखा सकता है? उस लेवल की अगर हम बात करें तो ये बैंक निफ्टी हमारे लिए जोन बना रहा है नीचे की साइड 52,850 तक का। ये नीचे का जोन 52,850 नीचे का, लेकिन कब मिलेगा? जैसे ही कल का लो ब्रेकडाउन करे यहाँ से, ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा 53,150 का लेवल ब्रेकडाउन हो तो ये हमारे करीबन 150-300 पॉइंट का ये स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए देखने को मिले बैंक निफ्टी की साइड। ऊपर की साइड से देखें तो बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से बार बार रिजेक्शन मोड देखने को मिला है, जिस लेवल से गिरावट आनी शुरू हुई थी। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये पूरा एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे पास आ रहा है 53,500 का जोन। भाई 53,500 और नीचे की साइड 53,150, ये जोन है जो साइडवे ट्रेंड है। यहाँ पर प्रीमियम डिक का खतरा जरूर है। 500 को ब्रेकआउट करे तो बाजार तैयारी करे 53,890, यानी ठीक 900 की तैयारी बोल सकते हो, या 54,000 के नजदीक की ये हमारे पास ऊपर साइड के लिए कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन 150 ब्रेकडाउन हो तो हमारे पास 52,850 तक का एरिया ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा नीचे की साइड।
तो ऐसे हमें लेवल टू लेवल वॉच करना पड़ेगा। मार्केट में काफी दिनों से साइलेंट मोड चला हुआ है। ये जो शांति बाजार के अंदर है एक बड़े तूफान की तरफ और इशारा करती है, यानी तूफान आने से पहले की शांति बाजार के अंदर बनी हुई है। कोई छोटी मोटी शांति नहीं है, पूरे एक हफ्ते की शांति है, और फटेगा तो ऐसा भयंकर वाला फटेगा, छोड़ना नहीं है। बस हमें अपने लेवल पर स्टिक रहना है। लेवल जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, मौके पर चौका लगाना है, सारी कवरिंग हो जाएगी एक हफ्ते की यहाँ पर। तो अभी ओवरऑल जो मार्केट के अंदर जो संकेत नजर आए हैं ग्लोबल मार्केट से, खराब संकेत नजर आए हैं, और डाटा के अकॉर्डिंग भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मार्केट का जो सिनेरियो बना हुआ है अभी ओवरऑल रेंज बाउंड में जरूर है, लेकिन प्री ओपनिंग हमारे लिए एक दबाव के साथ ओपन होती हुई नजर आए आज का